हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। इसी दरमियान हमने कल की वीडियो जो कि पार्ट फर्स्ट थी, उसमें राजस्थान के एकीकरण के 2 चरणों को कंप्लीट किया था, चरण फर्स्ट और चरण सेकंड। तो आज की वीडियो पार्ट सेकंड में हम जो बच गए 5 चरण उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे अच्छे प्रकार से। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के एकीकरण का पार्ट थर्ड। नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। आपको बता दूं कि प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, सेकंड का था पूर्व राजस्थान संघ और तृतीय चरण का है संयुक्त राजस्थान संघ। गठन हुआ 18 अप्रैल 1948। एकमात्र रियासत विलय हुई इसमें उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। शासक था उस समय यहाँ का महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ने सर्वप्रथम एकीकरण करने का प्रयास किया था। 1946 में राजस्थान यूनियन की स्थापना भी की इसने। उद्घाटन हुआ इस चरण का सिटी पैलेस उदयपुर में। उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजधानी बनाया गया उदयपुर को। राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। आपको बता दूं कि ये जो राज प्रमुख है ना, ये जो भी राजधानी बनाई जाती है ना, उसी का शासक है ना राज प्रमुख बनाया जाता है। तो चतुर्थ चरण है ना जो, उसमें राजधानी जयपुर को बनाया गया और उसके बाद में पंचम, छठा, सातवां, तीनों चरणों में एक जैसी राजधानी रही जयपुर, और जयपुर को स्थायी राजधानी चतुर्थ चरण में बना दिया गया। तो अब देखते हैं चतुर्थ चरण। 30 मार्च 1949। नाम है वृहत राजस्थान संघ। गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। इसे राजस्थान दिवस कहते हैं। इसमें विलय होने वाली रियासत थी 4 और एक ठिकाना भी विलय किया गया, तो इन टोटल हो गए 5 रियासतें। कौन कौन सी थी? 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उद्घाटन हुआ सिटी पैलेस जयपुर में। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी बनाया गया जयपुर को और इसके बाद में जयपुर स्थायी राजधानी रही 5वें, 6ठे और 7वें चरण में स्थायी राजधानी। ओके। महाराज प्रमुख बनाया महाराणा भूपाल से उदयपुर वाले को। याद रखना, ये जो महाराज प्रमुख पद है ना, ये क्या हुआ, चतुर्थ चरण के अंदर ही बना और आजीवन इसी पद पर रहे। ये एकमात्र थे महाराणा भूपाल सिंह जो महाराज प्रमुख पद पर रहे आजीवन, और चतुर्थ चरण में क्या महाराज प्रमुख पद को सृजित किया गया। और चतुर्थ चरण का राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले को। उपराज प्रमुख, देखो यही चलेगा, राज प्रमुख है ना 5वें, 6ठे, 7वें में यही चलेगा। उपराज प्रमुख 2 व्यक्तियों को बनाया गया, भीम सिंह कोटा वाले को और हनुमत सिंह जोधपुर वाले को। प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। देखिए, सत्यनारायण राव समिति या पी सत्यनारायण राव समिति के तहत इन जिलों को ये विभाग सौंपे गए, या इन रियासतों को ये विभाग सौंपे गए। तो देखो, राजधानी सौंपी गई जयपुर को न्याय विभाग, जोधपुर को शिक्षा विभाग, बीकानेर को खनिज विभाग, उदयपुर को वन विभाग, कोटा को और कृषि विभाग, भरतपुर को आरपीएस या राजस्व मंडल दिया गया, अजमेर को। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पी सत्यनारायण राव समिति के तहत ये कार्यभार इन जिलों को सौंपा गया। आगे चलते हैं। जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह एकमात्र ऐसी रियासत थी जोधपुर जो कि या तो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी और या स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहती थी। ये देखो, या तो स्वतंत्र रियासत के रूप में और या फिर इसका विलय पाकिस्तान में करना चाहती थी खुद का। तो क्या किया गया, बाद में दिल्ली बुलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, एकीकरण वाले जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा लिए। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जिससे जबरदस्ती वल्लभ भाई पटेल ने हस्ताक्षर करवाए विलय पत्र पर? तो उत्तर हो जाएगा हमारा जोधपुर रियासत, जो कि शासक था वहां का हनुमंत सिंह। अब हम आगे चलते हैं 5वां चरण। 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। गठन हुआ 15 मई 1949 को। देखो, इसमें विलय क्या हुआ, इसमें विलय हुआ जो प्रथम चरण था ना मत्स्य संघ, उसका विलय कहाँ हुआ? वृहत राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय हुआ।
प्रथम चरण मत्स्य संघ में सिर्फ उसका गठन हुआ था, उसका विलय कहीं नहीं हुआ था। पर अब क्या होगा, इसका विलय होगा पंचम चरण में, वृहत राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय होगा। और विलय करने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया, शंकर देवराय समिति या शंकर देव समिति। इसमें कुल सदस्य थे 3, अध्यक्ष का शंकर राय देव और अन्य सदस्य थे RK सिद्धवा और प्रभुदयाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर भरतपुर धौलपुर रियासतें यूपी में मिलना चाहती थी, ठीक है, परंतु क्या हुआ, जनमत के आधार पर भरतपुर और धौलपुर को शंकर देवराय समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान में विलय कर दिया गया इनका, ठीक है। अब देखते हैं महाराज प्रमुख, ये है भूपाल सिंह जो कि आजीवन थे, चतुर्थ चरण में इनका पद सृजित किया गया था। और राज प्रमुख है मानसिंह द्वितीय जो आजीवन रहे थे। मतलब चतुर्थ चरण के बाद में क्या हुआ, ये जो राज प्रमुख का पद है ना, इसे स्थायी कर दिया गया और जो जयपुर राजधानी थी उसको भी स्थायी कर दिया गया। और ये मानसिंह द्वितीय लास्ट पंचम छठे और सातवें चरण तक सेम रहे थे राज प्रमुख के पद पर। चतुर्थ में क्या किया गया, इनको स्थायी कर दिया गया इसी पद पर, राज प्रमुख मानसिंह को स्थायी कर दिया गया राज प्रमुख के पद पर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब देखो निमराना ठिकाना का विलय भी इसी चरण में हुआ था, क्योंकि मत्स्य संघ इसमें विलय किया गया। और मत्स्य संघ में कौन कौन से रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो अलवर इसी के अंदर आ गई, तो इसका ऑटोमेटिक निमराना का ठिकाने का भी इसके अंदर क्या हुआ, विलय हो गया। क्यों, क्योंकि निमराना ठिकाना पड़ता था अलवर के अंदर। अब चलते हैं छठा चरण, जो कि 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ। राजस्थान संघ इसका नाम है और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इसका गठन हुआ। विलय होने वाली एकमात्र रियासत थी सिरोही। सिरोही विलय हुआ, पर सिरोही का एक पार्ट है ना आबू दिलवाड़ा, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय हुआ। अब देखते हैं फिर आबू दिलवाड़ा का क्या हुआ, तो इसका विलय बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत गुजरात राज्य में कर लिया गया। गुजरात राज्य ने क्या किया, इसका विलय है ना जो सिरोही का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र, इसका विलय बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत गुजरात में खुद में मिला लिया गया गुजरात में। तो इसका विरोध हुआ बाद में। और सातवें चरण में क्या हुआ, आबू दिलवाड़ा का विलय वापस राजस्थान में कर लिया गया। आगे देखते हैं। राजधानी इसकी है जयपुर, जो कि स्थायी रही है। और महाराज प्रमुख है भूपाल सिंह है और राज प्रमुख है मानसिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। ये याद रखना, राजधानी भी चौथे, पांचवें और छठे, सातवें चरण में सेम चलेगी, क्योंकि चौथे चरण में जयपुर को बनाया गया राजधानी। महाराज प्रमुख भी सेम चलेंगे और राज प्रमुख भी मानसिंह द्वितीय सेम चलेंगे। अब आगे देखते हैं। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय 2 चरणों में पूरा हुआ, छठे और सातवें में। कैसे, देखो छठे में ऐसे मान सकते हैं कि आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय छठे चरण में हुआ। और ये जो आबू दिलवाड़ा पार्ट है ना, सिरोही का ही पार्ट, इसका वापस विलय गुजरात से छीनकर वापस राजस्थान में कब किया गया, सातवें चरण में। तो कह सकते हैं हम ये बात। ओके, अब चलते हैं लास्ट और सातवां चरण, सप्तम चरण। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। नाम है इसका आधुनिक या नवीन या वर्तमान राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता है। परंतु एक बात याद रखना कि अगर 1 नवंबर 1956 ऑप्शन में ना हो और हमारा क्वेश्चन हो राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, और ऑप्शन में हो ही ना ये 1 नवंबर 1956, तो हम 30 मार्च को, जो राजस्थान दिवस है ना हमारा 30 मार्च को, इसको टिक करेंगे। ऐसी स्थिति एग्जाम में बनी थी एक, और बाद में ऑप्शन 30 मार्च को माना गया, क्योंकि 1 नवंबर 1956 ऑप्शन में नहीं था। अगर याद रखना राजस्थान स्थापना दिवस पूछे और 1 नवंबर 1956 और 30 मार्च दोनों ऑप्शन में है, तो अपने 1 नवंबर को प्रायोरिटी देंगे और इसे टिक करके आएंगे। अगर ये नहीं है तो ओनली 30 मार्च को, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवें चरण में विलय किस किस का हुआ, अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित एकमात्र प्रदेश था, इसका विलय हुआ। आबू दिलवाड़ा जो कि सिरोही का पार्ट था और गुजरात ने खुद में मिला लिया, तो इसका वापस विलय राजस्थान में किया गया। किसके प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में विलय वापस कर लिया गया आबू दिलवाड़ा का, जो कि सिरोही का पार्ट था। गोकुल भाई का गांव है हातल गांव सिरोही। गोकुल भाई राजस्थान के गांधी के नाम से विख्यात है। राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोही क्षेत्र MP में मिलाया गया, कि जो झालावाड़ का अपना झालावाड़ है ना जो राजस्थान का, इसका सिरोही क्षेत्र तो दिया गया MP को, और MP से वापस क्या लिया गया, सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान में विलय कर लिया गया MP से वापस लेकर।
एमपी का ले लिया हमने सुनील टप्पा और हमारा झालावाड़ का दे दिया एमपी को सिरोज चित्र। अब ये जो जितने भी विलय की प्रक्रिया जितनी भी हुई है ना, किसकी सिफारिश पर हुआ ये सब? ये विलय किसकी सिफारिश पर हुआ? ये है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका अन्य नाम है फैजल अली आयोग। इसकी सिफारिश पर ये सब विलय हुआ। अध्यक्ष है फैजल अली, सदस्य है हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर। आगे चलते हैं। सप्तम चरण की राजधानी जयपुर फिर सेम है, महाराज प्रमुख फिर सेम है और राज प्रमुख ये भी सेम है, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। अब एक चीज़ देखते हैं कि राजस्थान दिवस 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। अगर ऑप्शन में 1 नवंबर नहीं है और पूछा है हमसे राजस्थान स्थापना दिवस, तो उत्तर हम 30 मार्च को करके आ जाएंगे। अब देखो, राजस्थान उस समय एकीकरण के समय बी श्रेणी का राज्य था और अजमेर मेरवाड़ा जो कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था। अब एक चीज़ देखते हैं, नोट देखते हैं। 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण के 7वें और अंतिम चरण में 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख व महाराज प्रमुख जैसे पदों को समाप्त कर दिया गया। महाराज प्रमुख व राज प्रमुख पद के स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया राजस्थान में, जिसका नाम है राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल बनाया गया राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। तो आई होप पार्ट फर्स्ट की तरह आपको पार्ट सेकंड भी समझ में आया होगा और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।